हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग के बारे में। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें कवर करेंगे। अभी तो मैं कट ऑफ वीडियो के बारे में ही बताती आप लोगों को कि ऐसे ऐसे चीज़ें जाएंगी, सेफ स्कोर ये रहेगा, सेफ रैंक्स ये रहेंगी, ये वेट करें एंड इन एंड आप जो है जो नहीं हो रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बट अभी रिसेंट में मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बच्चे का मैसेज आया कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो गलत आया मे बी, बिकॉज़ मैंने 75 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किए थे, बट जो स्कोर कार्ड आया है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए दिखा रहा है, 0 आपके रॉन्ग दिखा रहा है और 98 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट दिखा रहा है। बट मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, सेव सब कुछ किया था, इन एंड स्क्रीन पे भी 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट का ऑप्शन जो है वो आया था। ठीक है, कि मतलब नोटिफिकेशन आया था। सो अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा सीन हो रहा है, जो भी स्टूडेंट हैं, अगर तो आपको लगता है कि नहीं मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो वाला रिज़ल्ट नहीं आया है, सो डेफिनेटली डू मेल टू एम्स। ठीक है, कि आपका जो पेपर है वो रीचेक करवाएं और रेज़ माई क्वेरी में भी आप डाल सकते हैं ये चीज़ें। बट अगर आप लोगों के साथ वो चीज़ें जेन्युइनली है तो ही ये चीज़ें करना। ठीक है, अगर लार्ज स्केल पे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वो कंसीडर आपको करेंगे एंड रीचेक भी हो जाएगा पेपर। ठीक है, बट ये है कि आपका वो चीज़ें ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे को 1-2 बच्चों का आया है तो इस वजह से मैंने ये चीज़ आप लोगों को बोल दी कि अगर बाय चांस आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो यू शुड मेल टू एम्स एंड डेफिनेटली जो रेज माई क्वेरी है उसमें भी आप रीचेक के लिए बोल सकते हैं उनको। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी जो मेन चीज़ है उसके बारे में, दैट इज़ हमारा सेफ रैंक क्या रहेगा, जनरल को कितनी रैंक तक वेट करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को कितनी रैंक तक वेट करना चाहिए, ओबीसी है, एससी एसटी है, इनको कब कहाँ तक वेट करें। उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस डेट का होगा तो ही वैलिड होगा, अदरवाइज़ इससे पहले का या इससे बाद का है वो वैलिड नहीं होगा, आप जनरल में कंसिडर होगे। फिर अगर आपकी 2000 रैंक ओबीसी में है या ईडब्ल्यूएस में है, आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ। देखो, अब की बार रिज़ल्ट परसेंटाइल में है एंड लास्ट टाइम आपको परसेंटेज में था, तो हम यहाँ पे मार्क्स के ऊपर ना जा करके हम रैंक के ऊपर जाएंगे बिकॉज दैट इज़ द मोर रिलायबल। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 6000 कुछ बच्चे यूआर के ले रखे हैं मेरिट लिस्ट में, ओबीसी के 9800 कुछ है, ईडब्ल्यूएस के 6300 कुछ है। तो यहाँ पे इतने रैंक्स पे गिवन है, तो इतनी रैंक पे सिलेक्शन होगा क्या। प्रीवियस हम कट ऑफ देखते हैं। अब आप बोलोगे दी आप हर बार प्रीवियस कट ऑफ क्यों ले आते हो, बिकॉज प्रीवियस कट ऑफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बिहाफ पे आप जो है अब की बार की कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट कर पाते हो। ठीक है, सो ये तो आपकी ओपन राउंड की कट ऑफ हो गई। ये सेकेंड राउंड की है। दिस इज़ योर फर्स्ट राउंड कट ऑफ। ठीक है, ये आपके पहले राउंड की कट ऑफ है जिसमें ओबीसी को 1712 पे, जनरल को 1048 पे, एससी को इतने पे, एसटी को इतने पे और ईडब्ल्यूएस को इतने पे मिला हुआ है। अब एम्स में सीट भी बढ़ी हुई है, गुवाहाटी और जम्मू एम्स ऐड हुआ है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन डेफिनेटली आएगा। हो सकता है कि आपका फर्स्ट राउंड में जनरल का सेफ स्कोर 1300 रैंक तक हो। ठीक है, ओबीसी का 2000 तक हो। ठीक है, इसका 4500 तक हो, एसटी का हो सकता है 9000 भी चला जाए और ईडब्ल्यूएस का 4000 भी जा सकता है। ये आपका फर्स्ट राउंड का इसके अराउंड ही रहेगा, थोड़ा कम लगा लो, थोड़ा ज़्यादा लगा लो। इसी वजह से मैं बोलती हूँ रैंक के ऊपर फोकस करना है। अब अगर तो तुमने ये देखना है कि मुझे दीदी मेरी रैंक 723 कुछ है, क्या मुझे फ़र्स्ट राउंड में ऋषिकेश मिल जाएगा।
अगर तुम्हें ये चीज़ें मुझसे पूछनी है तो ऑलरेडी बच्चों मैंने हर एम्स की वीडियो बना रखी है, 5 एम्स कवर किए हुए हैं, 3 वीडियो में है, वो आप चेकआउट कर लो। उसमें आपको जनरल कैटेगरी की मिल जाएगा कि जोधपुर है वो, ऋषिकेश है वो, दिल्ली है वो, लास्ट किस रैंक पे मिला हुआ है। अगर मान लो वहाँ पे जोधपुर मिला हुआ है तुम्हें 312 पे इन फर्स्ट राउंड, एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, तो अगर अब की बार तुम्हारे 350 तक हैं, 360-70 कुछ हैं, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, चांसेस आर देयर। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए कट ऑफ वीडियोस थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप ये चीज़ें आप वहाँ से देख लेना। ये आपका फर्स्ट राउंड का वो आएगा, ठीक है, कि इतनी आपकी जा सकती है। अब मैं आप चॉइस फिलिंग दीदी हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का बता दो। डॉक्यूमेंट्स का देखो, डॉक्यूमेंट का कुछ नहीं है, सारे जो डॉक्यूमेंट है मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, वो उसको आप चेकआउट कर लेना। उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मैं दोबारा भी एक बार डाल दूँगी सो दैट आप उसको अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। चॉइस फिलिंग का ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग अगर तुम ये कट ऑफ देख के, जो मैंने वो वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है उनकी कट ऑफ देख के डालोगे तो तुम्हें, अगर लोवेस्ट मार्क्स है तुम्हें चांसेस है कि तुम्हें मिल जाएगा एम्स, ठीक है। बट हाँ, इससे अगर ज़्यादा रैंक्स हैं तो तुम्हें सेकंड राउंड का वेट करना पड़ेगा। अब सेकंड राउंड में कितनी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि अब तुम्हारी यहाँ पे जनरल की हो सकता है कि 1500 तक चली जाए, मैक्स टू मैक्स 1700 चली जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो जनरल का है कि इतना ही वेट करना, ज़्यादा वेट मत करना, ठीक है। ये आपके फर्स्ट राउंड का रहेगा। अब एक बार सेकेंड राउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। व्हाट अबाउट सेकेंड राउंड। ये आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट है 2023 की। अब इसमें देख लो तुम, इसमें तुम्हें मतलब वहाँ पे तुम देख लो कितने पे गई थी, और यहाँ पे देख लो जनरल की इतने पे है, ओबीसी कितने पे है, एससी कितने पे है, एसटी कितने पे है, और आपकी ईडब्ल्यूएस की इतने पे है। अब तुम खुद आइडिया लगा लो कि मैं सेकंड राउंड की बता रही हूँ तो मैं ये, और मैं इस वजह से पहले बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाएगी कहाँ तक आपको वेट करना है। और सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट सीटें फुल हो जाती हैं, सो डोंट थिंक कि ओपन राउंड में इससे कुछ ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ जाएगी। यहाँ पे अगर 1327 है, हो सकता है इस बार सीट बढ़ी है, तो उस करके आपके जो रैंक है मे बी ये 1500 तक खिंच जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं खिंचेगी, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की है, ओबीसी की मान लो आपकी 2200-2300 कुछ हो जाएगी, एससी की हो जाएगी 5200-5300 करके कुछ, मतलब 100-200 रैंक का आप ऊपर करके चलो, ठीक है, ऊपर नीचे करके चलो, आपको इतना ही मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। एसटी का है 13 हज़ार तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ, बट यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको इतना मिलेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ पे 8000 या 8000 या 8500 तक मिल जाएगी आपको। ईडब्ल्यूएस की भी आपको 4500 तक क्या पता मिल जाए, ठीक है। लास्ट में एक बार ओपन राउंड की और दिखा देती हूँ तुम लोगों को। ये हमारे पास में ओपन राउंड की पीडीएफ हो गई, हाँ जी, ओपन राउंड। ये ओपन राउंड वाली पीडीएफ में देख लो तुम। ओपन राउंड वाली में अब जनरल को देखो 1800 पे मिली हुई है यहाँ पे सीट, ठीक है। हो सकता है तुम्हें, अब ये लास्ट निचोड़ है, ठीक है, लास्ट है तुम्हें ओपन राउंड तक वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका तुम्हारे पास में आंसर मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। देखो क्या है लास्ट, बिल्कुल अगर तुम ओपन तक भी जाओगे ना, तुम्हें 2000, जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ 2000 तक वेट करना है, उससे ज़्यादा वेट करोगे टाइम वेस्ट है। कोई और एग्ज़ाम फिल कर रखा है उसकी तैयारी करो, वरना इस एग्ज़ाम के लिए दोबारा प्रिपेयर करना शुरू कर दो, टाइम भी कम है, ठीक है। लगता है 1 साल, वो 1 साल कब चला जाता है आपको पता नहीं चलता। ओबीसी की 2400 गई हुई है, हो सकता है ये खिंच के 2600 तक चली जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस आएगा। तो जो भी ओबीसी के बच्चे हैं पूछ रहे हैं दी मेरे 3000 है, 3500 है, 4000 है, 5000 है, हमारा होगा या नहीं होगा, तो बच्चों देखो इतनी रैंक से ज़्यादा नहीं होएगा, मैक्सिमम तुम 3000 तक वेट कर लो, बहुत हद है 3000, बिल्कुल एंड। एससी है, एससी कैटेगरी कैन वेट अप टू 9000, ठीक है। एसटी कैटेगरी भी 9000 तक वेट कर सकती है। और ईडब्ल्यूएस का यहाँ देखो ओपन राउंड में कम हो रहा है, अगर तुमने ध्यान दिया हो सेकंड राउंड में 4000 कुछ थी कट ऑफ, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में अब कम हो गई, क्योंकि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने अब की बार कर लिया, तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम चली गई है। बट यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कि 4500 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल ओवर द डाटा। मैंने आप लोगों को निचोड़ बता दिया है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना कुछ है, कितना सेफ स्कोर है या नहीं है। अभी प्लीज़ 2025 के लिए पढ़ना शुरू कर दो, पेपर जल्दी हो जाएगा उसका भी, मतलब कि अब होगा तो ऑब्वियसली जून में, 1 साल है, बट वो कब आपका चला जाता है आपको खुद पता नहीं चलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम बच्चों। अगर तुम्हें कहीं भी लगता है कि तुमने अब की बार 100% दिया था, बट कहीं ना कहीं लक की वजह से नहीं हुआ, या तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, या वट एवर द रीज़न, बट अगर तुम अब की बार दोगे ना वो 100%, तो तुम्हारा जो पिछला है ना वो भी तुम्हारे साथ में मिलेगा तुम्हें। तो प्लीज़ ऐसे ना अभी ना तो निराश होना है, ना डिमोटिवेट होना है। जो भी रिज़ल्ट राइट्स ओके, ठीक है। अपनी एक बार हो गया कि अगर मान लो तुमने नहीं पढ़ा, ऐसे टाइम था तुम्हारे पास में, नहीं पढ़ा, तो भी कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से हम सीखते हैं, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। जिन्होंने पढ़ के मेहनत करके दिया था वो रह गए हैं, तो बच्चों देखो आपकी मेहनत डेफिनेटली आगे काम आएगी। तो प्लीज़ अभी डिमोटिवेट नहीं होना है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है या इन रैंक से ज़्यादा रैंक्स हैं, तो प्लीज़ परेशान नहीं होना है। मुझे पता है कि बहुत परेशानी होती है, आई कैन फील द पेन, बट स्टिल प्लीज़ ट्राई टू मोटिवेट, ठीक है। मोटिवेट रहो और अच्छे से अपना दोबारा वो पढ़ाई वाली सी चीज़ें ना वो पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज़ एक गवर्नमेंट सीट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है तुम्हें। प्लीज़ मैं 1000 बार बोल रही हूँ ये कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। जिन बच्चों का नहीं हो रहा है, ठीक है, अगली बार फाड़ देना, AIR ले आना, बट अब की बार परेशान नहीं होना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो बहुत सारे बच्चे मुझे ना मैसेज कर रहे हैं, बहुत परेशान है कुछ बच्चे, तो मैं यही बोलूँगी कि परेशान नहीं होना है। एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत एग्ज़ाम है, आप कर लोगे। और मुझे पता है, देखो अभी अगर आपका नहीं हो रहा है ना, अभी अपने आप को ना माइंड में ये चीज़ डाल दो कि नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ, अगली जून में मुझे चाहिए इसमें AIR, ठीक है। कि मैं अगर दीदी को मैसेज करूँगी फ़ोन पे या मैम को मैसेज करूँगी, तो मैं उनको लिखूँगी कि हाँ दीदी देखो, लास्ट टाइम मेरी चाहे 80,000 रैंक आई हो, अब की बार मेरी 800 रैंक है, 80 रैंक है, ठीक है। इतनी रैंक है कि मैं सिलेक्शन बहुत आराम से ले लूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों को मोटिवेट रहना है, ठीक है। प्लीज़ देखो परेशान मत हो, क्योंकि मुझे मैसेज कर रहे हैं बच्चे, तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा उनके लिए लग रहा है कि बच्चों का हुआ नहीं। जिन्होंने मेहनत की थी उनका तो डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है जब मेहनत के बाद नहीं होता है। तो देखो पेपर हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। एक बार तो मैं एक्सपीरियंस हो गया पेपर का। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1-2 बार दे रखा होगा ये पेपर, कोई बात नहीं हुआ तो, बट हाँ अब की बार के लिए 100% देना। हो सकता है तुम्हारी 1% कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, अब बस उस कमी को देखो और उसको इम्प्रूव करो, दैट्स इट। ओके, और कोई तुम्हारी क्वेरी है, डाउट है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके।